एक बहुत बड़ा सवाल सभी के जहन में उठ रहा था कि अखिलेश यादव आजमगढ़ चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए। रामपुर में नहीं जाना समझ में आता है, आजम खान की जगह थी। और यह सवाल इन नतीजों के बाद और ज्यादा गहरा गया है। क्या अखिलेश यादव का खेमा अलग हो गया और जिस खेमे ने यह उपचुनाव लड़ा है वो अलग था? यह सवाल भी गहराने लगा है। अखिलेश यादव ने जिस तरह का स्टैंड इन उपचुनाव के दौरान दिखाया, उससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि अखिलेश के मन की नहीं हो रही थी, चाहे वो कैंडिडेट का चयन हो, चाहे वो चुनाव प्रचार की बात हो। सिर्फ एक दो ट्वीट के अलावा उन्होंने इन उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए कोई बहुत ज्यादा समर्थन लोगों से नहीं मांगा। आजमगढ़ में ऐसा नहीं है कि एकदम से पकड़ खत्म हो गई है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव को खूब प्यार मिला था, जनता उनको जानती भी है। परंपरागत रूप से आजमगढ़ की सीट पर हमेशा से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। आज भी अगर विधायकों के लिहाज से देखा जाए, पंचायतों के लिहाज से देखा जाए, तो गली गली कूचे कूचे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मिलता है। और विधानसभा चुनाव के दौरान भी जबरदस्त सफलता दोनों ही जगह पर, चाहे रामपुर हो या फिर आजमगढ़ की विधानसभा सीटें हो, समाजवादी पार्टी को मिली थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन दोनों गढ़ों में कैसे समाजवादी पार्टी खत्म हो गई। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सवाल यह उठ रहा है, अखिलेश यादव नदारद क्यों थे? अखिलेश यादव इस चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई क्यों नहीं दिए? इस रिपोर्ट में हम आपको उसका कारण बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि किस तरह की उठापटक देखने को मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्या धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव की पहली पसंद थे? जवाब है नहीं। डिंपल यादव का नाम आखिरी समय तक बहुत आगे चल रहा था। इसी तरह रामपुर में तंजीम फातिमा, जो आजम खान की पत्नी है, उनका नाम बहुत आगे चल रहा था। लेकिन रातों रात नाम बदल दिया गया, असीम रजा को टिकट दिया गया। वहीं आजमगढ़ की बात करें तो धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आ गया। शिवपाल यादव यहां पर पिक्चर में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, खासतौर पर यादव वोटर्स में। गुड्डू जमाली का फैक्टर समाजवादी पार्टी को भारी पड़ा है, लेकिन यह फैक्टर उम्मीदवार घोषित करने से पहले ही बहुत मुमकिन है आजम खान अखिलेश यादव को पता और वो जानते थे कि आजमगढ़ में क्या होने वाला है। इसी तरह रामपुर में भी कहीं ना कहीं आजम खान को हार का डर सता रहा था। इसकी बहुत बड़ी वजह है आजम खान का लंबे समय तक रामपुर की राजनीति से दूर रहना और साथ ही साथ में जिस तरह की अंदरूनी फूट समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही थी, उसका खुलकर सामने आ जाना। आजम खान के समर्थकों का अखिलेश यादव का विरोध करना, अब वो बड़ी वजह या वो कारण जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, अखिलेश यादव आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए। रामपुर की बात सभी को समझ में आती है। दरअसल रामपुर ही एक बड़ी वजह दिखाई पड़ रहा है अखिलेश यादव के आजमगढ़ नहीं जाने को लेकर। यह सवाल लगातार उठता रहा कि क्या आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्ते दूरियों में बदल चुके हैं। और यह बहुत साफ हो गया जब सीतापुर जेल में अखिलेश यादव के दूतों से मिलने से मना कर दिया था आजम खान ने। यहीं से एक बड़ी लकीर दोनों के बीच में खिंच गई थी और आग में घी का काम किया आजम खान के समर्थकों के लगातार विरोध ने। उन्होंने अखिलेश यादव को तानाशाह तक कह दिया। अखिलेश यादव की तस्वीरें दफ्तरों से उतार दी गईं। इससे यह स्पष्ट हो गया था कि आजम खान को अब उनके कार्यकर्ता आगे चाहते हैं। आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे, इसके लिए भी अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहरा रहे थे आजम खान के समर्थक। ऐसे में अखिलेश यादव की नाराजगी भी आजम खान के साथ में दिखाई देती है, क्योंकि आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की सलाह के बिना इस तरह का कोई फैसला कार्यकर्ता नहीं ले सकते हैं। बहरहाल आजम खान बीमार हुए, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हुए, तो फाइनली अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए गए। इस मुलाकात को एक औपचारिकता भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है लोकसभा उपचुनाव में कैंडिडेट तय करने के लिहाज से यह मुलाकात हुई थी। आजम खान ने संसदीय सीट छोड़ने का फैसला स्वयं लिया, उन पर किसी तरह का दबाव नहीं था। और यह भी दूर की कौड़ी दिखाई पड़ती है कि अखिलेश यादव उनसे कुछ कहेंगे और वो उनकी बात को मान लेंगे। समाजवादी पार्टी में बेशक पद के लिहाज से अखिलेश यादव का कद बड़ा है, लेकिन पार्टी को सींचने के लिहाज से, पार्टी में वरीयता के लिहाज से, पार्टी में सम्मान के लिहाज से आजम खान का स्तर भी बहुत ऊंचा है। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं। जिस मुस्लिम मतदाता के भरोसे पर अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों को बढ़ाया है, वो भी आजम खान के नाम के पीछे पीछे चलता है। यही वजह है असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों ने भी आजम खान को अपने साथ शामिल करने का प्रस्ताव तक दे डाला। बहरहाल अखिलेश यादव ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए रामपुर नहीं जाने
जाने का या रामपुर चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला लिया, और इसे दिखाने के लिए कि वो किसी भी उपचुनाव में नहीं जा रहे हैं, वो आजमगढ़ भी नहीं गए। दरअसल यदि वो आजमगढ़ जाते, धर्मेंद्र यादव के पक्ष में एक आध भी रैली करते, तो उन्हें रामपुर में भी जवाब देना पड़ता और रामपुर में इसका गलत मैसेज जाता कि आजमगढ़ में तो आपने प्रचार किया और रामपुर में प्रचार नहीं किया। आजम खान और अखिलेश की दूरियां बहुत साफ हो चुकी हैं। यह स्पष्ट हो गया है कि रामपुर में अखिलेश यादव जानबूझकर नहीं गए और शायद आजम खान को भी अखिलेश यादव की रैलियों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। वो खुद मुख्तार हैं जहां तक आजम खान के गढ़ रामपुर की बात होती है। तो लेकिन आजमगढ़ में इसका खमियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। बहुत मुमकिन है अगर अखिलेश यादव पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरते तो नतीजे कुछ और हो सकते थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी। रामपुर में नहीं जा रहे थे तो आजमगढ़ भी नहीं गए। ये एक बड़ा कारण है जो राजनीति के विश्लेषक अखिलेश यादव के आजमगढ़ नहीं जाने को लेकर बता रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव का आजमगढ़ में चुनाव प्रचार नहीं करना एक मजबूरी थी। बहुत मुमकिन है समाजवादी पार्टी इस अंदरूनी फूट से सबक लेगी और आने वाले दिनों में इन गलतियों को सुधारेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।